मित्रों राधे राधे। मैं नीलपंत उत्तराखंडी ब्लॉक ऊंचा बुल हल्द्वानी से। इस बार दिवाली में बड़ा असमंजस का जो है माहौल बना हुआ है। 31 को करें 1 को, तो ऐसे ही बैठा था टीवी में, बड़ी अच्छी डिबेट आई, तुमने बड़े उससे बताया, देखना मैंने भी भेजा है ब्लॉग के माध्यम से, आप लोग देखें। 31 को मनाएं या 1 को मनाएं, जो शास्त्र सम्मत है, जो हमारे धर्म निर्णयों में जो कहा गया है उसी हिसाब से दिवाली मनाएं, लोगों के भ्रम में बिल्कुल न रहें। धन्यवाद। आगे देखें। हिंदू और धर्म सिंधु की स्थापना इसलिए की गई, उसमें एक मत नहीं है रविंद्र जी, उसमें 100 विद्वानों के मत हैं कि हमें 1 तारीख को ही दीपावली क्यों मनानी चाहिए। जो भी तिथि उसमें दी है कि अमावस्या की नहीं, एकादशी दिन तक चल रही है, तो 2 दिन मनाए तो क्या दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल इसमें ये देखिएगा, दोनों में मतभेद नहीं बिल्कुल भी है। 31 तारीख को अमावस्या 3:54 पर प्रारंभ हो रही है और 1 नवंबर को ये है रात्रि के 6:37 पर ये समाप्त तो हो रही है। 6:17 पर कई अक्षांश के आधार पर भी मतभेद है क्या? 37 है ही नहीं, कहीं नहीं है। अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर हो ये तो एक और कंफ्यूजन आ गई। नहीं, कंफ्यूजन नहीं दादा, नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, कंफर्म है आप सभी जगह। अगर देशांतर किया जाए उसमें अंतर आता है। तो प्रथम ये जानना है कि 31 तारीख को क्यों हम लोग दीपावली मना रहे हैं, फिर 1 नवंबर को क्यों मनाई जानी चाहिए। यहाँ पर दीपावली जो पर्व है मात्र खाली दीपावली नहीं है, इसमें पितृ पूजा भी होता है, इसमें महालक्ष्मी की पूजा भी होती है और राम जी के अवध में आगमन पर दीपक भी जलाए जाते हैं। तो ये पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें वो दिन है जो साधकों के लिए है, जो अपनी साधना करते हैं और मंत्र चेतन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर दीपावली पर्व को लिया गया है प्रदोषे व निशित काले, प्रदोष काल और निशित रात्रि के समय में दीपावली पर्व मनाया जाता है, जब अमावस्या प्रदोष काल में हो और रात्रि में हो। इसी के आधार पर दीपावली पर्व मनाया जाता है। और यहाँ प्रदोष काल संध्या के समय, सूर्यास्त के समय होता है प्रदोष काल, उसमें अमावस्या है। निशित काल रात्रि के समय भी अमावस्या है, इसलिए दीपावली पूजन मना रहे हैं। पर यहाँ जैसा कि आचार्य जी ने कहा है, निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में ये लिखा है, इसका प्रमाण दिया है कि इस आधार पर 31 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए। से मुझे वो श्लोक बताइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं श्लोक कोट कर रहा हूं। बोलने नहीं दे रहे, प्रमाण ही देंगे। उन्होंने प्रमाण दिया, वही प्रमाण हम देंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो प्रमाण करूंगा। उन्होंने ये प्रमाण दिया कि 1 नवंबर को शास्त्रों में इस बार प्रदोष व्यापनी है 1 नवंबर। हमने 31 तारीख का बताया है, 1 का सूर्य तो सही, 1 तारीख का हम क्या कहना चाहते हैं। 31 को आप, अच्छा ठीक है, 31 का प्रमाण दिया है, प्रमाण श्लोक बताइए शास्त्र के आधार पर वो कहाँ लिखा है। अगर वो शास्त्र का श्लोक है, कई बार ऐसा होता है बिना सुने अपने आप को ठगा महसूस करोगे कि आपकी बात हो। और तो यहाँ पर 31 तारीख को जैसा कि अमावस्या को दीपावली पूजन के साथ में महाकाली पूजा भी होता है, साधना भी होता है। तो इसमें बताया है प्रदोष व्याप यत्र महानिशा चा भवेत तदेव काले का पूज्या दक्षिणा मोक्षदायिनी। हाँ, ये दीपावली में करना चाहिए। इस समय अमावस्या 31 तारीख को है रात्रि के समय, तो महाकाली की पूजा जो है जो लोग करते हैं, तो इस समय 31 तारीख को होगी। इसमें एक और मैं अब राकेश शुक्ला जो बताया है, आचार्य बड़ा आप प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। दीपावली में पूजा जब हम लक्ष्मी जी की करते हैं, गणेश जी की करते हैं, रात के वक्त करते हैं, और अगर हम 1 नवंबर को देखें 6:17 पर तो हमारा जो शुभ मुहूर्त का वक्त है वो खत्म हो रहा है। तो फिर हम पूजा कब करेंगे? यानी कि अगर अमावस्या की जो रात्रि है, प्रदोष काल है, वो 31 तारीख को ही शाम के वक्त पड़ रहा है, तो तर्क के हिसाब से अगर हम ये देखें, रात्रि पूजा अगर करनी है तो 31 को करनी है। यहाँ पर आचार्य जी ने बताया, जैसा कि आचार्य जी ने कहा रविंद्र जी, शास्त्र प्रमाण ये कहता है केवल दिवाली पूजन नहीं है, प्रातः काल गंगा स्नान भी होता है, उसके बाद लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। हवन यज्ञ आप 31 तारीख को कैसे करेंगे? और पूरे देश में यदि देखा जाए दिवाली मनाई जाती है, किसी एक प्रांत में, एक नगर में नहीं मनाई जाती। वह दीपावली उदया तिथि में भी यदि आप माने तो पूरे देश में 1 नवंबर को है, नंबर 1। फिर दोपहर में परिवर्षण श्राद्ध किया जाता है, फिर शाम को लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
तो चाहे मुहूर्त नहीं तो 1 नवंबर को अगर जो दीपावली मनाए तो फिर लक्ष्मी पूजन किस समय हो? यदि उदया तिथि में है 6:17 तक लक्ष्मी जी का वास, उस दिन कभी भी रात तक कर सकते हैं, उसमें कोई शास्त्र 6:17 तक का अगर शुभ मुहूर्त है तो रात तक नहीं, 6 मुहूर्त नहीं है, 6:17 तक का अमावस्या का वास है। पहले राजमंत्री को सुन लो। मैं बड़ा विषय क्लियर कर रहा हूँ, सुन लीजिए। पूजन करने से चाहे आप 31 को कर लीजिए तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी, 1 को करेंगे तो भी प्राप्त होगी, उसमें कोई दो राय दोनों दिन ठीक है। कर लीजिए। लेकिन मैं बड़ा क्लियर एक बात कह रहा हूँ, देखिए ये साधना काल है, ये साधना काल है, त्रयोदशी से लेकर के दिवाली तक का जो रहता है। ध्यान रखिए, आप सभी त्रयोदशी से लेकर पूर्ण करने के लिए जब ग्रह नक्षत्र की जो परिस्थिति बन रही होती है उसके अनुसार ही उसको करना चाहिए। यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ रविंद्र जी कि मैं कह रहा हूँ उसको क्यों मान रहे हो आप, वो कह रहे हैं उसको क्यों मान रहे हो? अरे जो श्लोक कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, भाई उसको तो मानेंगे। और श्लोक में ये देखो, मैं दोबारा एक श्लोक और कोट कर रहा हूँ, एक श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, 4 बोल चुका हूँ। पर दिने व दिन द्वय, यानी यदि 2 दिन अमावस्या पड़ जाए, प्रदोष व्यापतौ पुरा पूर्वत्रयो प्रदोष व्यापतौ लक्ष्मी पूजन आदि पूर्वाय धर्म सिंधु ने फिर से कहा कि यदि 2 दिन अमावस्या पड़े तो जो नेक्स्ट डे अमावस्या पड़े उसी अमावस्या को स्वीकार करना चाहिए। लोग क्यों नहीं समझना चाहते? 5 दिन की दीपावली मनाई जाती है, 5 दिन के दीपावली के पर्व पर दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस बार गोवर्धन पूजा कितनी तारीख को है? इस बार 2 तारीख को है, तो 2 तारीख को है। हाँ, तो मैं होती है 1 तारीख को, अगर 1 को, इसका मतलब तो 1 तारीख को दीपावली अगर इनके तरफ से चले, 1 तारीख को दीपावली और दीपावली और 3 तारीख को भाई और इसकी प्रमाणिकता ये होता है जीवन भर। आचार्य जी भी कह रहे रविंद्र जी कि 2 तारीख को उदया तिथि गोवर्धन, एकदम 1 तारीख को दीपावली दीपावली मैं साबित करता हूँ। कहता है कि जो तिथियां हैं वो अलग के अनुसार हो रहा है। दूसरी चीज इस शास्त्र का प्रमाण और तो विशेष देंगे। करके पूर्णिमा और अमावस्या प्रधानी जो है जितने भी रहेंगी पूजन, वह खास करके लक्ष्मी पूजन अगर आप देखते हैं या पूर्णिमा पूजन देखते हैं तो वहां पर पूर्णिमा प्रधानता प्रदोष काल या ये शास्त्र से ही आपने माना होगा ना, ये शास्त्र से ही आपके पास आया होगा ना। तो जब यहाँ शास्त्र वही कह रहा, यहाँ का शास्त्र दीपावली पर शास्त्र नहीं मानेंगे और भाई दूज पर शास्त्र मानेंगे, तो भाई ये क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे? फिर ये कहाँ से माने? फिर ये कहाँ से माने? आपके जैसा ही इंसान लिखा हुआ है। बाकी शास्त्र किसने लिखा? बाकी शास्त्र किसने लिखा? बाकी शास्त्र लिखा है। कमाल की बात कर रहे हो। शास्त्र जब धर्म सिंधु निर्णय सिंधु हमारे आप जैसे लोगों ने लिखा है, मेरा बहुत सीतामढ़ी अगर कहता तो मैं सही हूँ ना। कुछ कहना चाह रहे हैं? कमाल की बात करो यार, भाई व्रत और त्योहार का अलग ये 2 तारीख की तिथियों को लेकर के भ्रम या असमंजस इसलिए बना रहता है क्योंकि हमारी कोई भी तिथि का एक टाइम नहीं है। प्रदोष काल है निश्चित हुआ तो इसके आधार पर कि 31 तारीख को मनाई जानी चाहिए, पर उन्होंने वहां पर तर्क दिया है कि अगर दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तिथि तो उसमें यदि सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद भी हो तो उसी दिन मनानी चाहिए। और उसमें देखिए कोई संशय नहीं है, पर यानी पूर्व को कम होती तो 31 को ही मनाया जाता, लेकिन क्योंकि सूर्योदय के बाद करीब 35-40 मिनट हमें मिल रही है, इस कारण से उसको 1 तारीख को ही मनाया जाना चाहिए। ये साथ देखो, यहाँ एक बहस होना, हम सभी विद्वान हैं, अगर देखा जाए रविंद्र जी आपके चैनल से संदेश जाना चाहिए कि शास्त्र सम्मत 1 तारीख को मनाया जाना चाहिए। आचार्य 2-4 सालों से, जैसे मैंने शुरू में बोला कि हर बार त्योहार में आ रही है, कोई इसका मैं उपाय है? कारण ये है, कुछ ज्योतिषी, मैं क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कुछ ज्योतिषी हैं जिन्होंने बिन सिर पैर की, आप बात करें कोई शास्त्र प्रमाण तो मानेंगे, किसको मानेंगे आप? अरे भाई वेद को मानेंगे, शास्त्र को मानेंगे, पुराण बहुत सारी तिथियां, उसका प्रमाण दिया ज्योतिषियों ने कि आप आज की स्थिति में यदि देखते हैं तो एक तो उदया तिथि, दूसरा और मान लीजिए शुक्रवार जो प्रचलित है हमारे यहाँ, और अब दीपावली का संदेश दे दीजिए हमको। दीपावली का संदेश यही है कि आप सब लोग किसी भ्रम में न पड़े, 1 तारीख को दीपावली मनाए, उस दिन शुक्रवार भी है, इसीलिए आप लोगों को 1 तारीख को ही दीपावली मनाना चाहिए। मैं ज्योतिषियों से क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि कुछ हमारे काशी विद्युत परिषद से मेरी बात हुई, वहाँ उन्होंने कहा एक शब्द का नहीं कहिए तो कह, उन्होंने कहा कुछ झोला छाप ज्योतिषी, मैं ढूंढ रहा हूँ बनारस के उन ज्योतिषियों के जिन्होंने कहा कि 31 मनाई जाए। सबसे पहले मैं दीपावली का त्योहार बहुत प्रसन्नता का त्योहार है। यहाँ पर जो हुआ ये जनरल डिस्कशन है, आप लोग अपने त्योहार को बड़े प्रेम के साथ मनाइए, सबको गले लगाइए,
सबको स्वीकार कीजिए और आप लोग प्रसन्न रहें, ये हमारी शुभकामना है। इसी प्रकार न्यूज 18 के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको धर्म की पूरी कंफ्यूजन दूर करने के लिए रविंद्र जी पूरी तरह से तैयार है। नहीं, आप बस आप लोग मनाइए, क्या प्रसन्न रहिए। संदेश देना 1 तारीख को ही धर्मसम्मत शास्त्र सम्मत जो है निर्णय दीपावली का है, तभी सभी लोगों से निर्णय मेरी प्रार्थना है अपने धर्मशास्त्र को बचाए रखें, धर्मशास्त्र की बातों को मानें और 1 को ही अपने घर में दिवाली के त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद।